हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने जो चैप्टर लिया है वो है एरिया एंड पैरामीटर्स का। एरिया मतलब क्षेत्रफल और पैरामीटर मतलब परिमाप। हम क्षेत्रफल और परिमाप इससे संबंधित आज क्वेश्चंस हम करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले एरिया और परिमाप जो हमारा चैप्टर है इसमें त्रिभुजें आती है, वर्ग आते हैं और आयत आती हैं। इस तरह के फिगर्स आते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एसएससी में या आरआरबी में पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आज हम इस स्टार्टिंग में सबसे पहले जो त्रिभुज है उसको हम रीड करेंगे और त्रिभुज के दूसरे दूसरे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो त्रिभुज आपको पता ही है, त्रिभुज क्या होती है। त्रिभुज में हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही हमारे पास कोण होते हैं। त्रिभुज हमारी कई तरह की होती है। तो आज हम जो इस क्लास के अंदर करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कौन सी होती है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होती है, मतलब सभी भुजाएं इक्वल होंगी तभी हम उसको कहेंगे कि वो समबाहु त्रिभुज है। और इस समबाहु त्रिभुज में कई तरह की चीज़ें हैं, कई तरह की बातें हैं जिससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले हम उन बातों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। समबाहु त्रिभुज में अक्सर क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज में अक्सर एरिया का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए यहाँ क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूला किस तरह से निकल के आया ये हम इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए अलग से कोई क्लास अगर आप चाहेंगे तो हम ले सकते हैं, बता सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए और नोट कर लीजिए, √3/4 और इंटू में साइड। यहाँ हम ए भी ले सकते हैं, साइड स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होती है जिसकी सभी साइड, सभी भुजाएं इक्वल हों, समान हों। तीनों साइड्स इक्वल होती है तभी हम उसको कहेंगे कि वो समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर या भुजा का वर्ग। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और अगर इसी त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में ही अगर ऊंचाई पूछ ली जाए कि आपको भुजा दी हुई है और ऊंचाई आप बताइए क्या होगी। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर ये निकालने के लिए कहा जाए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो सीधा सीधा आप फॉर्मूला लिखेंगे √3/2 इंटू में साइड, √3/2 इंटू में साइड। ये सीधा फॉर्मूला आप लगा देंगे। इसका सभी फॉर्मूले का एक डेरिवेशन है, ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन जिसको हम बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन से ये सभी फॉर्मूले बन के निकल के आते हैं। तो वो सभी कराना आज की क्लास का विषय नहीं है। आज की क्लास का विषय है कि समबाहु त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो ये है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब वो केस है जब आपको साइड दी हुई हो और ऊंचाई निकालनी हो, तो √3/2 इंटू में साइड, ये आप फॉर्मूला लगा के और ऊंचाई निकाल सकते हैं। फिर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि समबाहु जो त्रिभुज होती है, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त होते हैं। मान लो एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर आपने कोई समबाहु त्रिभुज बना दी। इस तरह से आप देखोगे समबाहु त्रिभुज, इस त्रिभुज की सभी लाइनें इक्वल है। अब ये कहता है कि इसकी त्रिज्या बताओ क्या होगी, ये त्रिज्या बतानी क्या है। तो इसमें सीधा सीधा हम जो फॉर्मूला याद कर लेंगे और उस फॉर्मूले को हम लिख लेंगे। तो ये कैसा वृत्त है, बाह्य वृत्त है। ये है बाह्य वृत्त। कैसा वृत्त है ये, बाह्य वृत्त। बाह्य वृत्त की त्रिज्या बतानी है आपको। बाह्य वृत्त की त्रिज्या, किसका बाह्य वृत्त है, ये समबाहु त्रिभुज का बाह्य वृत्त है। उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये होगी भुजा
और डिवाइड में √3, भुजा डिवाइड में √3, ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी। इसी तरह से अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इसी तरह से उसका भी फॉर्मूला है भुजा और डिवाइड में 2√3। इस तरह से आप ये फॉर्मूला भी लिख लेंगे। तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले आप लिख लोगे। अंतःवृत्त एक बार देख लेते हैं किस तरह का होता है। जैसे मान लो ये ट्राइंगल होती है आपकी, इस तरह से एक ट्राइंगल है और इस तरह से उसके अंदर एक सर्कल आपको दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है, और उसकी ये रेडियस निकालनी है आपको, त्रिज्या निकालनी है। तो इस तरह से जब आप देखोगे कि ये तो है अंतःवृत्त और ये है बाह्य वृत्त। बाह्य वृत्त मतलब जो बाहर वृत्त खींचा जाता है और अंतःवृत्त जो अंदर खींचा जाता है। लेकिन सभी में क्या है कि यहाँ जो वृत्त होता है वो इन कॉर्नर से टच होके निकलता है, ना ट्राइंगल के अंदर से निकलेगा ना बाहर से निकलेगा, कॉर्नर के ऊपर से सर्कल आपका जाएगा। और यहाँ जो सर्कल होगा वो सभी भुजाओं को, तीनों भुजाओं को टच करके जाएगा, ना भुजाओं से बाहर जाएगा ना भुजाओं को अनटच किए रहेगा, टच करके जरूर जाएगा। तो इस तरह से ये कंडीशंस हैं अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की। तो ये दो फॉर्मूले हैं और दो फॉर्मूले ऊपर लिखे हैं। इस तरह से ये कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हम और आगे भी फॉर्मूले हम बताएंगे। एक फॉर्मूला आएगा कि अगर मान लो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, सिंपल पूछा जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। अब वो त्रिभुज कैसी है? वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। कैसी त्रिभुज? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है अक्सर, ये बार बार यूज होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा में आधार और गुणा में लंब। इसको इस तरह से बोलते हैं, और इंग्लिश में अगर चाहो तो इस तरह से लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरह से हम ये फॉर्मूला भी याद कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है कि जब मान लो आपको साइड दे रखी है ABC, 3 साइड दे रखी है, तीनों अलग अलग साइड्स हैं, तब वो कहता है कि एरिया बताइए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा। तो जब भी तीनों साइड दे रखी हो और तीनों साइड अलग अलग हो तो हम इसमें हीरोन फार्मूला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हीरोन फार्मूला यूज करते हैं। तो हीरोन फार्मूले का फॉर्मूला होता है √S इंटू S माइनस A, ये वाला A, और S माइनस B एंड S माइनस C। यहाँ पर S क्या है? यहाँ पर S है आपका सभी साइड्स का सम करो और उसको हाफ कर दो, A प्लस B प्लस C और फिर हाफ कर दो। तीनों को ऐड करके हाफ करोगे तो ऐसा आएगा। S को यहाँ पुट करते हुए चले जाओ और इस तरह से आप जो भी आंसर निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका आ जाएगा। इसको हीरोन फार्मूले के नाम से जानते हैं इस फार्मूले को। और ये हमारा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरह से आप देखोगे कि कुछ फार्मूले मैंने आज आपको इस वीडियो में बताए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बीच बीच में हम कुछ और फार्मूले भी आपको बताते रहेंगे। तो आज हम समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आई होप आप लगातार पूरे वीडियो को आखिर तक देखेंगे और दूसरे जो क्वेश्चंस हम कराने जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप समझेंगे। तो आज हमने बेसिकली क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हैं, परिमाप के क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, पहले क्षेत्रफल, और वो भी ज़्यादातर क्वेश्चंस हमने जो लिए हैं वो हैं समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन फर्स्ट आप देखिए क्या है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए क्या है। ये कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है। यदि वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको एक ट्राइंगल दी हुई है और ट्राइंगल की जो भुजा है, ये सभी इसकी भुजाएं हैं, साइड्स हैं, वो वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती है, और ये इसका विकर्ण होता है। ये जो लाइन है ये इसका विकर्ण है। जो लाइन मैंने डार्क ड्रॉ की है ये लाइन, ये इसका विकर्ण है, ये इसकी साइड्स हैं। तो वर्ग में क्या होता है? सभी साइड्स इक्वल होती है। तो ये कहता है इसकी भुजा और इसका विकर्ण बराबर है। तो इसकी भुजा क्या है? यदि वर्ग की भुजा ये है 12, ये है 12, इसकी सभी भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर हैं, तो विकर्ण क्या होगा? तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है
वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण इसका फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, √2 इंटू में साइड। क्या होता है? √2 इंटू में साइड। तो ये आपका आ जाएगा √2 इंटू में 12, मतलब 12√2 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी विकर्ण की लंबाई आ गई। विकर्ण आपका 12√2 है। तो जितना विकर्ण है उतने ही समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो साइड क्या होगी? साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड आप निकाल रहे हैं तो ट्राइंगल की साइड क्या होगी? जो ये है यही ट्राइंगल की साइड है, 12√2। अब आगे ये कहता है कि क्षेत्रफल निकालिए आप, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या ज़रूरत है? आपको साइड की ज़रूरत है, और साइड आप निकाल चुके हैं। जस्ट आप फॉर्मूले में पुट कीजिए। तो एरिया क्या होगा? एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर। यही फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है, √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर। तो √3/4 इंटू साइड, साइड का मतलब 12√2 और मल्टीप्लाई 12√2, 2 बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। तो ये होगा 4 × 12 और √2 और √2 मिलके 2 बनेगा। तो ये होगा 12 × 36 और 2 यहाँ से मिलके बनेगा √3। ये होगा 36 दूनी 72 और 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आना चाहिए, 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 2 ही कॉन्सेप्ट यूज करने। एक तो इसकी जो साइड है वो इसके विकर्ण के बराबर है, और तो क्योंकि विकर्ण की लंबाई नहीं दे रखी, उन्होंने साइड दे रखी है, तो साइड से हम विकर्ण निकालेंगे। और ये इसका ये फॉर्मूला है, वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू में साइड। इसका भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होती है, ज्योमेट्रिकली हम इस फॉर्मूले को भी डेराइव करके निकाल सकते हैं, इसलिए उसकी आज ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप फॉर्मूला लिख लीजिए। तो और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी फॉर्मूले हमारे क्वेश्चंस के बीच में आए उनको आप अलग से डायरी में एक अलग से फॉर्मूले के पेज पर आप नोट डाउन करते चले जाएं, ताकि जब ज़रूरत हो तब आप उन फॉर्मूले को डायरेक्ट देख सकें। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि ये यहाँ त्रिभुज कैसी है ये कुछ पता नहीं है। त्रिभुज का एरिया दिया हुआ है और उसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। तब ये कहता है त्रिभुज का परिमाप क्या है। त्रिभुज का परिमाप आपको बताना है, ये आपको निकालना है। तो देखिए किस तरह से आप करेंगे। तो यहाँ आप देखिए कि 3, 4, 5 अगर हम इसको लेट कर लें, लेट साइड्स अगर हम लेट कर लें, जब भी रेशो में दी हुई तो हम क्या करते हैं उसको लेट कर लेते हैं। तो लेट करने का मतलब आप एक साइड 3x मान लो, दूसरी साइड 4x और 5x, 3x 4x 5x, तीनों साइड्स को हम लेट कर लेंगे। इनको लेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम करते हैं कि ये एरिया का फॉर्मूला है। अब देखो एरिया का फॉर्मूला जो है ये, अब क्योंकि तीनों साइड अलग अलग हैं और हमें पता नहीं है कि ट्राइंगल कौन सी है, इसलिए आप हीरोन फार्मूले के बारे में सोचेंगे कि हीरोन फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो वो उस तरीके से जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो बहुत लंबा चला जाएगा, काफ़ी टाइम इसको सॉल्व करने में लग जाएगा, निकलेगा उससे भी। लेकिन मैं इसको आसान तरीके से आपको बताता हूँ कि जब भी देखो ये है x को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 3, 4 और 5 जब भी आपकी साइड्स इस रेशो में दी हुई हो, जब भी साइड आपकी इस रेशो में दी हुई हो, तो वो हमेशा आपकी कैसी ट्राइंगल मिलेगी, आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगी, समकोण त्रिभुज मिलेगी। कैसी मिलेगी? समकोण त्रिभुज मिलेगी। इसलिए आपको ये ध्यान रख लेना पड़ेगा कि ये जब भी रेशो दिया हुआ होगा तो वो समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है? समकोण त्रिभुज का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस मतलब आधार गुणा में लंब, बेस इंटू हाइट, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप देखोगे कि इनमें बेस क्या है, हाइट क्या है और हाइपोटेनस क्या है, कर्ण क्या है। तो जो सबसे बड़ा होता है वो कर्ण होता है। तो ये तो आपका कर्ण हो गया। तो ये बेस और हाइट ये दोनों बच गई। तो यहीं से आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा 1/2 इंटू में 3x इंटू में 4x। तो ये कैंसिल हुआ और ये आ गया 6x²। ये क्या है? एरिया आ गया। क्या आ गया? एरिया। और एक एरिया आपको पहले से गिवन है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों एरिया हम इक्वल रख देंगे और यहीं से आपका आंसर निकल के आएगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे, 6x² इज इक्वल टू 77 76
ये रखेंगे और यहाँ से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। 77 76 को आप 6 से डिवाइड कीजिए और 6 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितने पे कैंसिल होगा, 1296 पे आपका कैंसिल होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1296, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसका भी अंडर रूट करो और इसका भी अंडर रूट करो। जब आप इसका अंडर रूट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 36 आ जाएगी। तो ये तो एक्स निकल गया। अब एक्स निकलने के बाद वो क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि परिमाप आपको निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए तीनों साइड्स का सम कर दो। 3 और 4 7 और 5 12, 12 एक्स बनेगा। तो परिमाप क्या होगा, परिमाप जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, परिमाप परिमाप लिखोगे आप कि तीनों साइड्स का सम 3 और 4 7 और 5 12 एक्स। अब x की क्या वैल्यू आपने निकाली थी, 36। तो 12 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो और सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। और 12 गुना में 36 जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 432 सेंटीमीटर। इस तरह से आप देखोगे कि आपने ये इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दिया, क्योंकि आपको साइड दी हुई नहीं थी। तो ये साइड आपको निकाल लेनी है, रेशो हम लेट कर लेंगे और यहीं से आप x की वैल्यू निकालोगे। और ये आपको खुद को मान लेना पड़ेगा कि ये समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज आप इसको नहीं मान के चलेंगे तो ये क्वेश्चन मैंने जितना टाइम लिया इससे 3 गुना टाइम आपका ले जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को इस ढंग से आप कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए हमने जो क्वेश्चन लिया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। भुजा दे रखी है आपको। बाह्य त्रिज्या और अंत्य त्रिज्या के बीच का अंतर क्या है। अब समबाहु त्रिभुज है उसकी, अब सिंपल है, जब त्रिज्या की बात हो रही है तो बाह्य वृत्त और अंतः वृत्त की बात हो रही है। तो त्रिभुज के बाह्य वृत्त और अंतः वृत्त दोनों की त्रिज्याओं के बीच का अंतर आपको निकालना है। तो सिंपल है, वही फॉर्मूला जो एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको जो दो फॉर्मूले लिखवाए थे उन दोनों फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, बाह्य वृत्त है बड़ा होता है, अंतःवृत्त छोटा होता है। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या बड़ी त्रिज्या होगी और अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटी त्रिज्या होगी। तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाह्य त्रिज्या में से अंतःवृत्त की त्रिज्या या अंतः त्रिज्या को माइनस कर देंगे। हम इस तरह से लिख देंगे, ये हम यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस करोगे तो बाह्य त्रिज्या क्या थी, बाह्य त्रिज्या हमारी क्या थी। तो अब आप फॉर्मूला लिख लीजिए। बाह्य त्रिज्या का जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला था साइड और डिवाइड में √3, ये फॉर्मूला था। और अंत्य त्रिज्या का जो फॉर्मूला था वो क्या था, साइड और डिवाइड में 2√3, ये फॉर्मूला था। अब आपको साइड ऑलरेडी गिवन है, पहले से साइड गिवन है, जस्ट ये साइड की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और आंसर निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, साइड आप रखोगे 12/√3 माइनस 12/2√3। तो हम क्या करेंगे, 12/√3 हम कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 1/2। तो 1 में से 1/2 माइनस कीजिए आप, या एलसीएम लीजिए, जैसे भी करो। 2 - 1 1/2 आपका बचेगा और 2 से इसको कैंसिल कीजिए, 6/√3। अब आप देखेंगे कि आपका आंसर तो 6/√3 नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, हम √3 को रेशनलाइज कर देते हैं। √3 को रेशनलाइज करने का मतलब √3 है डिवाइड में, तो √3 से ही मल्टीप्लाई और √3 से ही हम डिवाइड कर देंगे। तो जब आप √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर तो हो जाएगा 6√3 और नीचे √3 × √3 क्या आएगा, 3। इस तरह से ये कैंसिल होकर 2 आएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, 2√3। तो इस तरह से आप देखोगे कि 2√3, ये सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको पहले से ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तब आपको ये क्वेश्चन एकदम आसान लगेगा। नहीं तो आप दूसरे चक्कर में पड़ जाओगे और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन ये है कि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये ध्यान रखना कि ये जो भुजाओं का अनुपात है ये समबाहु त्रिभुज है, तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। करने के लिए तो इसको ओरली भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि जब भी भुजाओं का अनुपात दे रखा और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो इनका स्क्वायर कर दीजिए आप, कुछ नहीं करना है।
इन दोनों का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो साइड आपको दे रखी है 1 और 2, और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो क्षेत्रफल और डिवाइड में क्षेत्रफल, ये आपको निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब एक में आप 1 रख दीजिए, एक में आप 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 और 2 रेशो की फॉर्म में है, तो आप इसको x की फॉर्म में ले लीजिए, √3/4 से √3/4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइड स्क्वायर, मतलब अगर 1 को 1x मान ले तो x इंटू एक्स हो जाएगा, और इसको अगर हम 2x मान ले तो ये हो जाएगा 2x इंटू 2x। तो x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ऊपर आप देखोगे 1 इंटू 1 आता है, नीचे आ रहा है 2 इंटू 2। तो देखो यहाँ क्या था, 1 था तो 1 इंटू 1 आया, 2 था तो 2 इंटू 2 आया। तो इस तरह से आप देखोगे कि स्क्वायर आता है, मतलब क्या आता है, 1 का स्क्वायर और डिवाइड में 2 स्क्वायर, इस तरह से आ जाता है, तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जब आपको साइड्स दे रखी हो तो उनका स्क्वायर कर दीजिए, आपका क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा हो तो आप अंडर कर दीजिए, आपके साइड्स का अनुपात आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्ज़ाम में आया है, एज इट इज़ आया है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को अपनी क्लास के लिए सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप, अब त्रिभुज का परिमाप आप समझते हैं, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं के का योग, तीनों भुजाओं का योग कर दो तो त्रिभुज का परिमाप आता है। तो संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तब ये कहता है कि त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन समझने के लिए आपको इसको समझ लेना पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज है, तो उसका फॉर्मूला परिमाप क्या है, इस तरह से हम लिख लेंगे, परिमाप किसके इक्वल है, √3 इंटू में एरिया, क्षेत्रफल के इक्वल है, √3 इंटू में एरिया क्षेत्रफल के इक्वल है। ये इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो परिमाप किसके इक्वल हो गया, पेरीमीटर इज इक्वल टू √3 इंटू में एरिया, ये हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 इंटू में साइड, और √3 इंटू में एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने अभी फॉर्मूले को पुट किया है। परिमाप क्या होता है, 3 इंटू साइड होता है, और एरिया का क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से हमें निकालना क्या है, भुजा की लंबाई निकालनी, साइड निकालनी, आपकी क्या होगी। तो साइड कैसे निकालोगे, तो साइड निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो यहीं से आपकी साइड निकलेगी और वही आपका आंसर होगा। कुछ नहीं करना आपको, देखिए यहाँ साइड की पावर 2 है, यहाँ साइड की पावर 1 है, तो एक कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ √3 और √3 मिलके 3 बनेगा, और उस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, या इस तरह से कर सकते हो, 3 इधर रह गया, √3 3/4 इंटू में साइड, या 2 पावर थी, एक कैंसिल हो गई, एक बच गई, तो इस 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो साइड ये 4 इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा, साइड इज इक्वल टू क्या आएगा, 4, साइड इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 यूनिट, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रखा है, तो 4 यूनिट आपकी साइड आ जाएगी। इस तरह से आप देखोगे सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत तरह के एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरह के जर्नल क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सावधानी से आप प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। अब आपको हाइट दी हुई है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब आपने जितने समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला याद किया है उसमें हाइट कहीं नहीं है, उस एरिया में क्या फॉर्मूला था, एरिया का जो फॉर्मूला है हमारा वो है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हमारे फॉर्मूले में हाइट नहीं है, क्या है, साइड स्क्वायर है, हाइट स्क्वायर, हाइट या कुछ और नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे कि मैंने हाइट का फॉर्मूला भी आपको लिखवाया था। तो हाइट का क्या फॉर्मूला बनता है, h इज इक्वल टू √3/4 इंटू में साइड, ये हमारा फॉर्मूला है जो हाइट का फॉर्मूला है।
अब हाइट आपकी कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ से आपकी साइड निकल जाएगी, क्या होगी, तो यहाँ से आप हाइट की वैल्यू रखो 15 और इज इक्वल टू √3/2 इंटू में साइड। अब यहाँ से आप साइड निकाल लीजिए, क्या होगा, तो √3/2 इधर आ जाएगा और √3/2 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू में 15 इज इक्वल टू साइड। आपको साइड चाहिए एरिया निकालने के लिए, तो एरिया आप निकाल लीजिए। एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब इस वैल्यू का 2 बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइड स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ आप 2 बार ये लिख दीजिए 2/√3 इंटू में 15, 2/√3 इंटू में 15। अब देखिए एक √3 से एक √3 कैंसिल हुआ, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 1 जा 2। और अब देखिए बचा क्या हमारे पास बचा 15 15 225 और √3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 225 और डिवाइड में √3 आपके पास बचा। तो हमारे आंसर में कहीं भी डिवाइड में √3 नहीं है, मल्टीप्लाई में। तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज किया √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये हो गया 225 √3 और डिवाइड में √3 और √3 क्या होता है 3। तो 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या आएगा 75 पे कैंसिल होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 75/√3। इस तरह से आप देखोगे कि आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। और हाइट जब दी हुई हो तब हम एरिया निकालना है। तो हाइट से हम क्या करेंगे, साइड निकालेंगे, साइड से हम एरिया निकालेंगे। इस तरह से आप इसको आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए ये कहता है एक त्रिभुज है ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिकोण है। मतलब वो जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है और उसकी भुजा क्या है 16 सेंटीमीटर है। तो त्रिकोण की ऊंचाई आपको बतानी है क्या आएगी, हाइट आपको निकालनी है। तो हाइट का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कुछ नहीं करना, हाइट का सीधा सीधा फॉर्मूला आप लिखो √3/2 इंटू में साइड। तो क्या आएगा √3/2 इंटू में साइड कितनी है 16, तो 2 8 16, 8√3 आपका आंसर आ जाएगा। तो एक ही लाइन का सम था, सीधे सीधे 8√3 सी ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का माप सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, उसका माप है जो वो लगातार आने वाले पूर्णांक है, जैसे 1 2 3 2 3 4 3 4 5 5 6 7, इस तरह से लगातार 3 अंक आते हैं। तब ये कहता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो त्रिभुज की बात हो रही है वो त्रिभुज आपकी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज जब भी आएगी आपकी, समकोण त्रिभुज जब भी आएगी तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा, लगातार एक ऐसी वैल्यू, मैं आपको बताता हूँ उसका सॉल्यूशन, चुटकियों में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 4 5, ये खुद से आपको सोचना पड़ेगा 3 4 5 हमने क्यों लिखा। देखिए जब भी हम ये तीनों को जो हमने डिजिट लिए हैं, नंबर लिए हैं 3 4 5, तीनों लगातार आने वाले हैं, पहली बात तो ये है। और ये तीनों पाइथागोरस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 5 सबसे बड़ी संख्या है तो इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो 9 और 16 ये हो गया आपका 25, तो 25 बराबर 25। इसका मतलब ये पाइथागोरस को फॉलो करते हैं। जब ये तीनों पाइथागोरस को फॉलो करते हैं इसका मतलब ये तीनों पाइथागोरस की साइड्स हैं। तो और ये कंटिन्यूस है, ऐसा और कोई एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं है, ओनली पॉसिबल एग्जाम्पल 3 4 5 ही है। तब आप ये कहता है कि वो एरिया निकालो, तो इसका एरिया निकालना है आपको। क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 3 और 4 को आप ले लोगे, 5 को छोड़ दोगे क्योंकि 5 तो कारण है। तो 2 से इसको कैंसिल किया तो आंसर आपका आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका डी ऑप्शन है। तो इस तरह से आप देखोगे कि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत तरह के आइडियाज़ माइंड में क्वेश्चन को पढ़ते ही आने शुरू हो जाएंगे।
और उससे आपको लगेगा कि हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने से हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप उसको x+1 x+2 लेट करोगे, फिर उसमें पाइथागोरस लगाओगे, फिर वहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, मतलब पूरी महाभारत आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और अल्टीमेटली आंसर 3, 4, 5 ही आना है लास्ट में जाके। इसलिए खुद एज्यूम आप कर लीजिए अगर आपको आइडिया है, और एज्यूम कर लिए, क्योंकि ओनली पॉसिबल वैल्यूज यही है और कोई पॉसिबल वैल्यूज है नहीं पाइथागोरस के लिए जो तीनों कंटिन्यूस वैल्यूज हो उस केस में। तो यहीं से आप देखोगे कि जब आप एरिया निकालोगे तो आपका 6 आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दुगना है। समकोण त्रिभुज बनाइए आप, मैं यहाँ फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम। ये कहता है कि एक कोण, ये तो है 90 डिग्री, ये वाला कोण और ये वाला कोण, एक कोण दूसरे का डबल है, तो इसका मतलब है कि ये ओनली पॉसिबल वैल्यूज बनेगी। ये 30 है तो ये 60 बनेगा, और ये आपका 90 फिक्स है। इस तरह से बनेगा, ये इसका डबल हो गया, 30 का डबल 60 हो गया। इस तरह से आप इसको समझ लेंगे। अब आगे क्या कहता है, इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसको 10 सेंटीमीटर ले लो आप, कर्ण आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। अब ये कहता है कि इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आपको साइड चाहिए, बेस और हाइट आपको चाहिए। तो बेस हाइट निकालने के लिए, और भुजा आपको सिर्फ कर्ण एक ही दे रखी है और आपको एंगल दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। मैं इसको ABC की फॉर्म में ले लेता हूँ, ABC। अब आपको बेस निकालना है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, हमें एंगल दिया हुआ होता है, एक साइड दी होती है, दूसरी साइड हम निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, जो साइड हमें निकालनी है वो साइड BC हमें निकालनी है, और डिवाइड में जो साइड हमें गिवन है AC, उसको डिवाइड में लिखेंगे। तो BC अपॉन में AC, ये है आधार और वो है कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है आपका कोस थीटा बनता है, तो कोस और थीटा क्या लोगे आप, 30 डिग्री, कोस 30। तो BC आपको निकालना है, और AC उधर जाके मल्टीप्लाई हो, AC कितना था आपका 10 है, तो 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कोस 30 की कोस 30 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी, √3/2। कोस 30 की वैल्यू क्या आएगी, √3/2। तो ये आ गई कोस 30 की वैल्यू √3/2। अब आप क्या करेंगे, ये कैंसिल किया तो ये हो गया 5√3 सेंटीमीटर। ये तो आपका BC आ गया 5√3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, आपको AB और निकालना है। तो AB इसी तरीके से AB डिवाइड में AC, AB अपॉन में AC इज इक्वल टू, ये हो गया आपका sin 30। ये sin 30 बनेगा, लंब बटे में कर्ण, साइन होता है sin 30। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है sin 30 की वैल्यू। तो अब ये AC कितना है 10, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AB कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 1/2, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो अब आप देखोगे कि हमने क्या किया, ये 5 निकाल लिया, ये 5√3 आ गया। अब दो वैल्यू आ गई, और दोनों वैल्यू हमें चाहिए, तो हमें निकालना एरिया। क्या निकालना है, एरिया। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हाफ इंटू हाइट है आपकी AB, और बेस है आपका BC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू में ये आपका 5 है, ये आपका 5√3 है। इस तरह से आप इसका आंसर निकालो और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, ये हो गया 5 पंजे 25, 25/2√3, 25/2√3। अगर आंसर हमारा इसी फॉर्म में है तो हम इसी पे टिक कर देंगे, नहीं तो हम इसको और डेसिमल में अगर दे रखा है तो डिवाइड करेंगे, नहीं तो आप देखेंगे A ऑप्शन आपका आंसर है, और A ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे, और यही आपका आंसर आ गया। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमने क्या है कि इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही साइड आपको दी हुई है और एंगल दिए हुए हैं, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का आप यूज कीजिए और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है आज की इस क्लास के लिए, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आप एक बार पढ़िए। तो क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ता हूँ। ट्राइंगल है ABC, एक समकोण त्रिभुज है, उसके परिवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। परिवृत्त का मतलब होता है बाह्य वृत्त,
परिवृत्त, बाह्यवृत्त, ये सब एक ही चीज़ें होती हैं। परिवृत्त मतलब बाहर से खींचा गया वृत्त परिवृत्त होता है, या बाह्यवृत्त, तो उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है। विपरीत शिरोबिंदु से कर्ण की ओर खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको फिगर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है, ये कहता है कि विपरीत शिरोबिंदु से कर्ण की ओर, कर्ण का विपरीत बिंदु ये है, यहाँ से कर्ण की ओर उसने क्या किया, एक लंब ड्रॉ किया। लंब का मतलब ये 90 डिग्री यहाँ बनाएगा, और ये है इसका 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है। और इसकी त्रिज्या परिवृत्त, परिवृत्त मतलब ऐसे एक वृत्त खींचेगा, इस तरह से एक वृत्त खींचेगा, इस तरह से, ऐसे आप देखोगे कि एक वृत्त खींचेगा जो इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होकर जाएगा, वो वृत्त है। जब भी आप देखोगे कि अगर ट्राइंगल आपकी समकोण हो, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ इसको आप नोट कर लेना, जब भी आपकी ट्राइंगल समकोण हो और आप परिवृत्त ड्रॉ कर रहे हो, तो परिवृत्त जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो जो कर्ण, जो लाइन होगी, कर्ण का जो मिड पॉइंट होगा वो ही सर्कल का सेंटर होगा। क्या होगा, ये कर्ण है, कर्ण का मिड पॉइंट ये है, और जो मिड पॉइंट है वो ही इस सर्कल का बाह्य वृत्त का सेंटर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस बात को आप समझ लेंगे। ये बाह्य वृत्त है और ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो साइड कर्ण है, कर्ण का में मिड पॉइंट ले लो, मध्य बिंदु, तो जो मिड पॉइंट लोगे वो ही इस सर्कल का सेंटर होगा, केंद्र बिंदु होगा। तो इस तरह से आप देखोगे, ये कहता है 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। अब आप देखोगे कि ये 2 है, ये 3 है, ये एक ट्राइंगल बन गई, ये 2, ये 3, ये भी एक ट्राइंगल बन गई। और ये ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तब ये कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो हमें तो टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका निकाल लो और इसका निकाल लो, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप ऐड कर दो। तो देखिए किस तरह से निकालोगे, एरिया निकालना, एरिया, तो इसका एरिया निकालो और इसका एरिया, क्योंकि दोनों की साइड सेम है, 2 और 3, 2 और 3, तो दोनों का एरिया ट्वाइस हो जाएगा, ये ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो कौन सी वाली ट्राइंगल, अगर आप इसके नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं ABC, और इसको आप D ले लीजिए, तो ट्राइंगल ये बन जाएगा BCD, BCD, और ये ट्राइंगल आपकी है ABC। ABC का एरिया आप निकाल रहे हो, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ BCD, तो ट्वाइस ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हाइट, ये दोनों चीज़ें ही बेस हाइट है, 2 और 3, तो 2 इंटू में 3, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे, यहाँ ये सभी के ऊपर स्क्वायर आप लगा लो, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, C ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझने की ज़रूरत है, और समझ के आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बाह्य कोण है, बाह्य सर्कल है, परिवृत्त है, और परिवृत्त जब भी होगा, अंदर अगर ट्राइंगल आपकी समकोण त्रिभुज होगी, तो समकोण त्रिभुज में जो सेंटर आएगा, जो कर्ण के ऊपर का जो मध्य बिंदु होगा, वो ही उस सर्कल का सेंटर भी माना जाएगा। और ये 3 3 दे रखा है, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये सेंटर है ना, तो ये हो गई आपकी त्रिज्या, ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो इसलिए हमने इसको 3 3 लिखा है। और ये 2 पहले से दिया हुआ है, तो 2 और 3 ये हो गया, और ये राइट 90 डिग्री है, क्योंकि ये कहता है कि लंब डाल दिया हमने, शीर्ष लंब, तो यहाँ ये 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आंसर 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने आज कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो बेसिकली ट्राइंगल से रिलेटेड थे, एरिया, और एक आध क्वेश्चन में कुछ परिमाप का कॉन्सेप्ट भी आया है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हरीश सर मैथ्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आपकी जो तैयारी चल रही है उस तैयारी में ये फ्रूटफुल साबित होगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।